लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की की होती है, वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी, या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देते। अभी एक कारण था कि माता सीता की सुंदरता ने, माता सीता बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। प्यार के नाम पर कितने टुकड़े हो जाते हैं? 35। ये तुम्हारे प्यार का परिणाम है। सब समर्थन में है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। टेस्ट ड्राइव वाले ही बस विरोधी हैं। लेकिन सवाल कुछ भाषा को लेकर, कुछ शब्दों को लेकर, शब्दों का चयन आपको लगता है थोड़ा बेहतर हो सकता था? शायद आपकी भावना वो ना रही हो, लेकिन आपने शब्द तो गलत बोले थे, वो तो आपको मानना पड़ेगा मेरे ख्याल से, और आपने माफी भी मांगी थी उस चीज को लेकर। जी, प्रेमानंद जी ने तो सही शब्द बोले थे, पर विरोध उनका क्यों हुआ? इसका मतलब विरोध शब्दों का था ही नहीं, विरोध संतों का ही था। शब्दों का विरोध होता तो केवल मेरा होता। पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द खराब नहीं थे। और जी आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? आपको विवाद अच्छे लगते हैं वैसे? जिससे समाज सुधरे, समाज का जिससे भला हो, वो सब बातें अच्छी लगती। संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। हाँ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। लेकिन आप ही के शब्द घाव पहुंचाते हैं ना कई। तो औषधि का काम कर रहे हैं। पूरे समाज की गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी है। और देखो, सारे जो गंदगी में थे वो सारे बिलबिला के ऊपर भी तो आ गए। देखो, संतों की वाणी मीठी नहीं होती, संतों की वाणी कड़वी होती है, और कड़वी दवाई स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अब में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। पुरुष चरित्रहीन है, जो स्त्री चरित्रहीन है, उनके लिए ये बातें कही जाती हैं, सबके लिए थोड़ी कही जाती हैं। चोर को चोर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? इस देश में लिव इन की जब उम्र चालू होती है, जब आपको लगे कि मुझे लिव इन में रहना चाहिए, लड़की हो या लड़का, उसी टाइम आप शादी करके पढ़ाई भी करते रहो। लिव इन में रह के आप पढ़ सकते हैं। लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए, और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है। बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, ठीक है? इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। मेरे रास्ते तो अलग नहीं है, मेरे तो आप सनातनी हैं तो मेरा और आपका एक ही रास्ता। यदि अखिलेश जी सनातनी है तो मेरा और उनका एक ही रास्ता। मेरी तरफ से तो रास्ते अलग नहीं। हिंदू राष्ट्र पर क्या विचार है आपका? होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों भाई, मुस्लिम राष्ट्र है कि नहीं? फिर मुस्लिम राष्ट्र क्यों है? आप अपने बयान पर हैं एकदम। गाँव का हूँ मैं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अमन चोपड़ा। हम लोग इस वक्त वृंदावन में हैं, और अब इंट्रोडक्शन क्या दिया जाए साहब, हर कोई जानता है। कुछ लोग कहते हैं विवादों के बिग बॉस, कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया के सरताज, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं स्वामी जी, आपको तो महिला विरोधी पता नहीं क्या क्या ट्रैक दे दिया गया। मैं तो देख रहा हूँ यहाँ शायद 70-80% तो महिलाएं ही हैं। आप तो महिला विरोधी न जाने क्या क्या। जो महिलाएं पूरी कथा सुनती हैं वो जानती हैं कि ये दास उन माताओं के लिए क्या कर रहा है। आज यहाँ 300 वृद्ध माएँ जिनके अपने छोड़ कर जाते हैं, उन माओं की सेवा यहाँ पर होती है। माताओं के चरण दबाने की सेवा होती है। मैं खुद माओं के पांव दबाता हूँ, और सेवा कैसी होती है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ये सभी माओं का आशीर्वाद, अभी मिलूंगा मैया, अभी मिलूंगा, आप बैठो, आ रहा हूँ। तो ये सभी माताओं का आशीर्वाद और प्यार है। अब कैसी सेवा है आपको दिखाते हैं। जो लोग कहते हैं महिला विरोधी, महिलाओं का सम्मान कैसे होता है ये कहना अलग है और करना अलग है। लोग केवल कहते हैं, और ये दास अनिरुद्ध आपके सामने करके बताता है। लेकिन कुछ लोगों ने तो कहा ना, आपने भी कहा था थोड़ी बहनें नाराज हो गई थोड़ा। हाँ, बहनें नाराज हुई थी। फिर ये राखी भी दिखाइए, ये राखियां जो हैं स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज के हाथों में है, रक्षाबंधन राखी आपकी अच्छी रही होगी। कुछ बहनें नाराज हुई आपके वक्तव्यों से, आपके बयानों से? देखो, नाराज तो कोई नहीं हुआ। नहीं हुआ। जो नाराजगी थी वो केवल वो लोग नाराज हैं जो स्वयं, देखो, चोर को चोर कह दोगे तो चोर नाराज हो जाएगा।
तो जो गलत नहीं, ये तो आप ही ने कहा था कुछ बहनें नाराज हुई, मेरा आधा अधूरा वीडियो देख के। आधा अधूरा देख, मगर आपने कहा था बहनें नाराज हुई। पूरा देखते तो नाराजगी नहीं होती। तो अब बहन- देखो ये माता है, भैया कैसी हैं? बहुत बढ़िया, हैं? घर से भी अच्छे। हैं जी? क्योंकि हमारी आँख में भी परेशानी हुई थी ना, तो किसी ने परवाह नहीं करी। हाँ और हम बहुत यहाँ बहुत खुश हैं। हाँ। हमारे महाराज जी इतने अच्छे हैं, किसी बात की वो तक तो महिला विरोधी कहते हैं बाबा जी को तो। नहीं। बाबा जी ने, हम तो बाबा जी बोलते तो बुरा मानते हैं। हमारे अच्छा। गुरु जी को गुरु जी कहा करो, बाबा अच्छा जी मत बोला करो। अच्छा, महाराज जी। महाराज जी बोला करो। महाराज जी को महिला विरोधी कहते हैं। कैसा लगता है? बुरा लगता है आपको? नहीं नहीं, बुरा नहीं लगता, बुरा लगता है। हाँ, हाँ, हाँ। कहते हैं, लोग कहते नहीं, हैं। जो कहते हैं वो हमें बुरा लगता है। अच्छा, क्योंकि देखो तो ये वृद्धाश्रम चलाते हैं आप? बहुत जी, अच्छे ये सब देखिए और लोग माताएं। बोलते हैं हमें हाँ, बहुत बुरा सब लगता है। पूर्वक यहाँ रहती हैं। आइए। अच्छा, भैया हाँ ठीक है? हाँ हाँ। नहीं तो महाराज जी, दरअसल सवाल उस चीज को लेकर नहीं, आपकी सेवा को लेकर। सेवा आप करते हैं, वृद्धाश्रम आप चला रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं, लेकिन सवाल कुछ भाषा को लेकर, कुछ शब्दों को लेकर। शब्दों का चयन आपको लगता है थोड़ा बेहतर हो सकता था, शायद आपकी भावना वो ना रही हो, लेकिन आपने शब्द तो गलत बोले थे। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की की होती है, वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी, या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर। वो तो आपको मानना पड़ेगा मेरे ख्याल से, और आपने माफी भी मांगी थी उस चीज को लेकर। देखिए, शब्दों को पूज्य प्रेमानंद जी ने तो सही शब्द बोले थे, पर विरोध उनका क्यों हुआ? इसका मतलब विरोध शब्दों का था ही नहीं, विरोध संतों का ही था। आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे नहीं, कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। शब्दों का विरोध होता तो केवल मेरा होता, पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द खराब नहीं थे। लेकिन प्रेमानंद जी के समर्थन में भी बहुत उतरे, आपके समर्थन में कौन उतरा? नहीं, बहुत लोग समर्थन, अब सारी जितने लोग आए हैं ये सब विरोधी थोड़ी है। जैसे प्रेमानंद जी के समर्थन में बाबा बागेश्वर, साध्वी रीताम्बरा, साध्वी प्राची, आपके समर्थन में उस तरह से, हाँ आम लोग आप बता सकते हैं जो आपके भक्त हैं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ कौन आया समर्थन में? पूरी आम जनता, जनमानस, माताएं बहनें, बच्चे, बेटा बेटी सब समर्थन में है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। टेस्ट ड्राइव वाले ही बस विरोधी हैं, जो टेस्ट ड्राइव वाले। आपको विवाद अच्छे लगते हैं वैसे? जिससे समाज सुधरे, समाज का जिससे भला हो, वो सब बातें अच्छी लगती हैं। नहीं, विवाद अच्छे लगते हैं आपको। अभी मैं आपके ऑफिस गया था तो वहाँ जो YouTube सब्सक्राइबर वाले हैं वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। हाँ, देखो ये तो प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है। हम अपना काम करते हैं, और अपना काम जब करेंगे तो स्वाभाविक है कि आप जब काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे बढ़ता हुआ देख कुछ लोग परेशान होंगे। मैं एक आपकी कथा सुन रहा था, अब जब मैं आपसे बात करने आ रहा था, आपने ही शायद बोला था कि शब्दों का चयन ऐसा रखिए, शब्दों के हाथ पांव नहीं होते, ये आप ही ने बोला था। संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। लेकिन आप ही के शब्द घाव पहुंचाते हैं ना, हमारे कई शब्द तो औषधि का काम कर रहे हैं। घाव भी पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं है अनुरुद्धाचार्य जी। आप मानेंगे, मतलब आपने खुद कई बार माफी मांगी है। हाँ, जहाँ गलत हूँ वहाँ माफी मांगता हूँ, जहाँ गलत नहीं हुआ काहे की माफी। माफी मांगने वाले फिर वो आपको नहीं लगता कि जो आप बोल रहे हैं कि शब्द सोच समझ कर बोलिए? तो सोच समझ के बोले जाते हैं शब्द। कभी कोई ऐसे शब्द हो गए जो ठीक नहीं थे। बाकी अभी जिस मुद्दे पे आप बात करने आए, मैया देखिए सभी माताएं हैं, और सभी माताएं यहाँ सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर? कितनी आप वृद्ध? 300 वृद्ध। हमारे लाला की क्या गलती है, हमको बताओ। है ठीक है मैया, आप स्वस्थ बहुत हैं? बढ़िया बेटा, कोई कष्ट? कोई मेरे लाला। अब ये मैया देखो वर्षों से यहाँ है। मैं देखो कोरोना की आई थी मैं, कोरोना की, और मेरी हालत स्थिति तोक के भी उठाते ही इधर उधर। मेरा लाला ने मेरा इलाज कराया, मेरे को काफी इलाज अस्पताल भर्ती करा के मेरा खाना ने इलाज कराया मेरा काफी, और मेरे को जिंदगी रखी, अभी मर जाती मैं। बहुत क्या करे माता जी? अम्मा का बहुत उम्र है, 100 साल पार कर ली है। अच्छा,
मेरा लाला तो ये लगभग 100 वर्ष की माता यहाँ रहती हैं सुखपूर्वक। इनको दवाई इनको समय से राखी बांधी राखी बांधी कल राखी बांधी थी। हाँ, राखी बांधी, हमने घेवर खिलाया हमारे को, लाला पुगा हमको घेवर खिलाया इनने मेरा खा। अच्छा, तो जब बोलते हैं कि महाराज जी, बेटा है हमारा, बेटा है बहुत लाला बेटा है हमारा, आंखों नहीं, तो महाराज जी पर जब विवाद होते हैं तो आपको बुरा लगता है? हमको आप लोग को विवाद कर रहे हो हमारे लाला से, हमसे पूछो ना, हमसे बात करो, हम करें आपसे बात। हमारा बेटा की क्या गलती है बताओ आप। हम नहीं रोते हैं देख के हमारे बेटा ऊपर इतना मुसीबत आए। मोबाइल में देख देख के रो रहे हैं हम। हमारी कहा एक मैया ने रोटी खिलाई एक दिन, आपने ऐसा क्यों करा इसके साथ, बेटा के साथ? चलिए ठीक है। देखिए, भावनात्मक जुड़ाव तो है महाराज जी। जी भैया, आपका आशीर्वाद है जी। देखिए, भावनात्मक जुड़ाव है और ये सारी चीजें हैं भी, इसको हर कोई मानता है। मेरा हमारे बेटा नहीं है, हमारे परिवार यही है, ये बेटा है हमारा, ये लाल बेटा है हमारा। नहीं, लेकिन फिर अनुरुद्ध आचार्य जी, आपको ये सारी तस्वीरें, ठीक है, अब तक शायद संभवतः नहीं सामने आई थी, लेकिन फिर भी जब विवाद होता है, जब आपको मूर्ख से लेकर पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, मैं आऊंगा माता जी, मैं आपके पास आऊंगा, हम थोड़ा बात करेंगे, तो उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि उनके पास ये होता है कहने को संभवतः कि महाराज जी कई विवाद हुए, जैसे वो एक विवाद हुआ था महादेव श्री कृष्ण वाला, उस पर भी आपने माफी मांगी थी। महर्षि वाल्मीकि वाला विवाद हुआ, उस पर भी आपने माफी मांगी थी। इस पर भी आपने माफी मांगी आधी अधूरी। तो 3-4 तो माफिया। कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है संतों के केजरीवाल बन गए, मतलब माफी मांग। तो ये आपको लगता है थोड़ा सोच कर बोलना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, मैं भी मानता हूँ, ये भावनात्मक जुड़ाव है, माताओं का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुरुकुल भी है, मुझे बताया गया यहाँ पर, लेकिन आपसे उम्मीदें भी ज्यादा हैं, इस वजह से संभवतः लोगों का दिल दुखता ज्यादा है। तो मैं उम्मीदों पे खरा भी तो उतर रहा हूँ। पूरे समाज की गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी है। और देखो, सारे जो गंदगी में थे वो सारे बिलबिला के ऊपर भी तो आ गए प्रहार से। संतों की वाणी मीठी नहीं होती। आप टेस्ट ड्राइव ब्रिगेड की बात कर रहे हैं। हाँ, देखो, संतों की वाणी मीठी नहीं होती, संतों की वाणी कड़वी होती है। और कड़वी दवाई स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। इसलिए जो टेस्ट ड्राइव वाले जैसे लोग थे उनके लिए बोला गया था 4 जगह मुंह मारना, तो वही लोग सामने आए। देखिए, फिर वो ये जो भाषा है ना संतों की, आप बहुत मर्यादित हैं, आपका एक पद है। उस पर बात की कि जो मैंने बोला था ना 4 जगह शब्द बेहतर हो सकते थे। वो बेहतर शब्द होते तो पूज्य प्रेमानंद जी के बेहतर शब्द थे, फिर क्यों विरोध हुआ? नहीं, तो उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया ना। क्यों विरोध हुआ? फिर जब शब्दों का प्रयोग नहीं किया तो फिर विरोध क्यों हुआ पूज्य प्रेमानंद जी का? इसका मतलब विरोध क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, जो पुरुष चरित्रहीन है, जो स्त्री चरित्रहीन है, उनके लिए ये बातें कही जाती हैं, सबके लिए थोड़ी कही जाती हैं। अब देखो, फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि चोर को चोर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? और कहा जाए तो फिर बुरा लगेगा चोर को। तो हमने जिनको कहा उनको ही बुरा लगा। नहीं, ऐसे तो फिर मैं ऐसे 10 बयान आपको मैं याद दिला सकता हूँ जो मुझे भी व्यक्तिगत रूप से सही नहीं लगे महाराज जी। हाँ, बताइए। जैसे वो सीता हरण और द्रौपदी, उसको सुंदरता से जोड़ देना। एक आपका था, एक आपका शायद, अगर गलत हूँ मुझे सही करिएगा, एक आपने बोला था कि बेटियों के संस्कार जिम्मेदार है, उनके टुकड़े टुकड़े जो 35 टुकड़े हो रहे हैं। पूरी बात सुनेंगे पूरा। अच्छा। तो आपको क्लियर, आप लोग 10 सेकंड 20 सेकंड की बातें सुनेंगे, पूरा बताइए ना, इसलिए तो है। आप किस विषय में सुनना चाहते हैं, पूछिए। ये जो सीता हरण और द्रौपदी का जो चीर हरण, इसको मैंने तो पूरा सुना। उसमें आपने कहा कि ये महिलाओं का ज्यादा सुंदर होना भी दोष है, और ये इसलिए सीता हरण और इस वजह से द्रौपदी का चीर हरण हुआ, उनके सुंदरता की वजह से। आप सभी लोग बताइए, माता सीता सुंदर थी या नहीं? माता द्रौपदी सुंदर थी या नहीं? कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। और माता सीता अति सुंदर थी, इसलिए रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया? बहुत सारे कारण रहे होंगे माता सीता के हरण में, पर यह भी एक कारण था कि माता सीता की सुंदरता ने, माता सीता बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। उस प्यार के नाम पर कितने टुकड़े हो जाते हैं? 35। ये तुम्हारे प्यार का परिणाम है। इसका उत्तर दिया जा चुका है। तब चाणक्य नीति पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा कि कौन जिम्मेदार है। इसके लिए ऐसे चलते, सीता हरण के लिए तो रावण जिम्मेदार है ना प्रभु, उसके लिए क्या मतलब महाराज जी आप बताइए ना, ये तो विवादित है ना। कौन? ये सीता हरण के लिए उनकी माता सीता का सुंदर होना दोष है? रावण ही जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? माता सीता का सुंदर होना?
नहीं है ना। नहीं, उस विषय को आप लोग पूरा ना समझ पाए अभी, ना भी आप समझ पाएंगे, क्योंकि वो आपकी समझ के परे विषय है। तो आप समझा दीजिए ना नहीं महाराज जी। समझ पाएंगे, वो सत्संग से समझ में आएगा, ऐसे नहीं आता। चलते फिरते कोई ऐसा नहीं कि आपको हम पीएचडी की डिग्री दे दें, जैसे पीएचडी की डिग्री चलते आपके फिरते पास तो है, मैं तो अभी गया आपके ऑफिस में, आपके पास तो है ना, आप समझा दीजिए। की डिग्री चलते चलते नहीं हो सकती, ऐसे कुछ बातें चलते चलते नहीं समझाई जा सकती। उसके लिए खूब तरीके से अध्ययन चाहिए। संतों के चरणों में बैठ के जब तक आप नॉलेज नहीं पाएंगे, उस विषय में गति नहीं होगी। आप गए थे प्रेमानंद जी के पास, आप जिनका बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो वीडियो भी मैंने देखा। प्रेमानंद महाराज ने खुद आपको सलाह दी, जिस सवाल का हर जरूरी नहीं हर सवाल का उत्तर देना। बहुत सावधान, क्योंकि अगर कोई प्रश्न करता तो ऐसे जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर हम दे दें। शास्त्र सम्मत नहीं थे, जैसे हमसे कोई पूछा तो कहते थे हमको ज्ञान नहीं। हमने संतों से सुना, जो शास्त्र से पढ़ा है वो हम आपको बता देते। ये उन्होंने कहा था। आप हर बॉल पर सिक्सर लगाना चाहते हैं। जो सवाल मुझे नहीं पता मैं उसका उत्तर देते ही नहीं, जो पता है वो उत्तर देता हूँ। अब जो उत्तर देता हूँ लोग उसे समझ नहीं पाते, नहीं समझ पाते तो विवाद। अच्छा चलिए फिर काम करते हैं ना, मैं विवादों से इतर एक सवाल पूछता हूँ। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संतों को विवादों में घसीटने की एक कुत्सित एक प्रयास हो रहा है। आवश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। चाहे आप हैं, चाहे प्रेमानंद महाराज हैं, चाहे साध्वी रीतांबरा। इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल लगता है, या आपको लगता है कि हाँ संतों के खिलाफ या सनातन के खिलाफ या हिंदुत्व के खिलाफ, इसलिए आप लोगों को घसीटने की एक कोशिश है? बिल्कुल कोशिश हो सकती है, क्योंकि देखिए संत लोग ही धर्म की बात करते हैं, और धर्म की आवाज को डाउन करनी है, नीचे करना है, तो संतों को बदनाम करिए, संतों पे उंगली उठाइए, अपने आप धर्म नीचे हो जाएगा। संतों से ही न धर्म फलता और फूलता है। संत ना होते आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। और संतों से मीठी बात की उम्मीद मत करिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बैग ही नास। सचिव सलाहकार हमेशा ऐसी सलाह दे जो मुंह दिखाई बात ना करे, जो सही है वो बताए, वो चाहे बुरी हो चाहे भली हो, तो ऐसी बात। सचिव वैद्य जो डॉक्टर है ना, आपके ऑपरेशन होना है तो वो ऑपरेशन करेगा, हाथ पांव बांध देगा आपके, आप कितना भी चिल्लाइए पर वो ऑपरेशन करेगा। यही डॉक्टर का धर्म है। ये नहीं कि चल भाई अब तू दर्द हो रहा मैं तेरा ऑपरेशन नहीं करता। ऐसे ही संत हैं, तुम्हें बुरा लगे, अच्छा लगे, कड़वी लगे, लेकिन जो सत्य है वो संत नहीं कहेंगे। मुंह दिखाई बात संत करने लग जाएंगे तो फिर सब खेल बिगड़ जाएगा। धर्म का पता, ये भारत है और भारत धर्म प्रधान देश है। आपकी बात अखिलेश यादव जी को भी बुरी लगी थी, जब वो कह रहे थे शूद्र मत कहो, क्या हुआ था वो? अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि शूद्र मत कहो। शूद्र मैंने कहा? मैं घर में बैठ के शूद्र शब्द ले आया क्या? आप बताइए। बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, ठीक है? इसीलिए शूद्र मत कहना कभी नहीं। देखिए जानकारी कर लेना। सच है। सोचिए वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सोचिए जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे। गीता में लिखा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कृष्ण की बनाई ये व्यवस्था है। चातुर्वर्ण्यम, चार वर्ण किसने बनाए? भगवान श्री कृष्ण ने। और जब भगवान की वाणी ही अब वो नहीं मानते नेताजी, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय की व्यवस्था है, वैश्य शूद्र के साथ छुआछूत हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। कहते हैं सनातन में तो यही सबसे बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव है विपक्ष का, कि सनातन में दलितों के साथ वो जो है मीन भीम वाले जो लोग हैं वो कहते हैं बहुत बुरा हाल हो रहा है, दलितों पिछड़ों के साथ शूद्रों। नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये जातवाद का जहर घोल दिया। वरना हमारे यहाँ देखिए, जब मैं पैदा हुआ, शायद जब आप भी पैदा हुए होंगे, तो पहले आज के 100 साल पहले गांव में ताई आया करती थी। हाँ ठीक ताई, और वो नरा काटती थी और वो बच्चे को नहलाती थी, और जब बच्चा नहलाती थी वो, तब जाके बच्चे को शुद्ध माना जाता था। तो जरा आप बताइए कि जिसके नहलाने से मैं शुद्ध हुआ, वो नहलाने वाली ताई अछूत कैसे हो सकती है, अशुद्ध कैसे हो सकती है? मैं खुद कहता हूं कि हमारे यहाँ नेताओं के द्वारा केवल
ये गलत अफवाह फैलाई गई और हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए जातवाद का जहर घोला गया, जबकि हमारे यहाँ कभी भी जातवाद नहीं था। अच्छा बताइए, जातवाद था तो भगवान राम ने शबरी के बेर खाए कि नहीं? निषाद के गले, मतलब जब राम हमारे आराध्य छुआछूत नहीं कर रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ छुआछूत करने वाला? और भगवान की बनाई व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है, तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं नहीं मानता? सनातन में दलितों का ये सारी जो चीज, अच्छा मेरे को अखिलेश यादव वाला पूछना है, क्या हुआ क्या था? उन्होंने कहा आपके हमारे रास्ते अलग अलग है, क्या प्रॉब्लम थी? फिर लोगों ने बताया कि जब उनकी धर्मपत्नी के साथ हुआ तो वो मौन रहे, आपके साथ इतना भड़क गए थे। ये शायद आप ही ने बोला था। ये नहीं, ये मैंने नहीं बोला। अब देखो, नेताओं को मैं जानता नहीं हूँ, न नेता मुझे जानते हैं, लेकिन आपके रास्ते, उन्होंने कहा हमारे तुम्हारे रास्ते अलग है, ऐसा क्या हो गया था? देखो, ये तो उन्हीं से पूछा जाए कि भाई उनके और मेरे रास्ते क्या क्या अलग अलग हैं। इसलिए मेरे रास्ते तो अलग नहीं है। मेरे तो, आप सनातनी हैं तो मेरा और आपका एक ही रास्ता है। यदि अखिलेश जी सनातनी है तो मेरा और उनका एक ही रास्ता। मेरी तरफ से तो रास्ते अलग नहीं है, उनकी तरफ से रास्ते अलग क्यों हैं? ये उनसे ही आप सवाल जरूर करिए कि भाई साहब आप क्यों रास्ते अलग अलग कर रहे हैं? क्यों है रास्ते अलग अलग, बताइए ना, आपको तो पता होगा। अब रास्ते इसलिए अलग अलग हैं, वो गीता की बात नहीं मानने को तैयार है। वो उन्होंने तो पूछा था पहला नाम, जन्म होते ही कान्हा का पहला नाम भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या था? उन्होंने पूछा कृष्ण का पहला नाम क्या है, तो भगवान कृष्ण का पहला नाम ही कृष्ण है। भगवान के बारे में भागवत जी में लिखा है कि शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानिम कृष्ण ताम गता। जब कृष्ण का पहला नाम कृष्ण ही है तो मैं उनको कन्हैया और कृष्ण ही तो बता रहा हूँ, पर वो मानने को तैयार नहीं। अब जो सच को ना माने तो क्या माथा पच्ची करें? ये अब आप उस वक्त भी बोल सकते थे ना, वीडियो में तो दिख रहा था, आप नहीं जवाब दे रहे थे महाराज जी। जब वो खुद पूछ रहे हैं कृष्ण का नाम क्या है, तो कृष्ण का नाम कृष्ण ही, आप पूछ ही रहे हैं, जो आपको पता है तो क्या उत्तर दूं? आप पूछ ही, आपका प्रश्न क्या था? कृष्ण का नाम क्या? कृष्ण का नाम, पहला नाम कृष्ण ही था, तो उसका उत्तर क्या देता मैं? आप बताइए। हिंदू राष्ट्र पर क्या विचार है आपके? आखिरी सवाल वाइंड अप करेंगे। हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों भाई, मुस्लिम राष्ट्र है कि नहीं? फिर मुस्लिम राष्ट्र क्यों है? 52 मुस्लिम कंट्री। भारत तो सेकुलर है ना, भारत तो धर्मनिरपेक्ष है। बनाना है, धर्म युक्त बनाइए ना, धर्म निरपेक्ष क्यों बनाना है भारत को? भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था और इसे धर्मनिरपेक्ष बनाना ये भारत का सबसे बड़ा अपमान है। लेकिन वो वर्ड तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, सेकुलर। बाद में जोड़ा ना, बाद में जोड़ा, क्यों जोड़ा? किसने जोड़ा? नहीं होना चाहिए। क्यों बाद में जोड़ा? जब अंबेडकर साहब ने बनाया और जब टीम ने बनाई, संगठन टीम ने बनाई, संविधान सभा बैठी, उसमें तो सेकुलर शब्द नहीं जोड़ा। बाद में किसने जोड़ा? क्यों जोड़ा? किससे पूछ के जोड़ा? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आपके लिए धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? भाई, राम जी धर्म सापेक्ष हैं और रावण धर्मनिरपेक्ष है, तो क्या इस देश को रावण जैसा बनाना चाहते हैं? रावण कैसा है? किसी धर्म को नहीं मानता, राम धर्म को मानते हैं। सूपनखा धर्मनिरपेक्ष है, सीता मैया धर्म सापेक्ष है। देखो, धर्म सापेक्ष मतलब धर्म मानना, धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म को नहीं मानना। अच्छा बताइए, बिना धर्म के संसार चलेगा? आप अपनी माँ को माँ के रूप में देखते हैं, बहन को बहन के रूप में, बेटी को बेटी के और पत्नी को पत्नी के। अब बताइए, चारों दृष्टि अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है, एक हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती। तो जो धर्म को नहीं मानेगा उसके लिए एक हो जाएगी। हाँ, इसीलिए धर्म होना जरूरी है। अब ये कौन समझाए धर्म निरपेक्ष वालों को? इतनी सी तो अक्ल नहीं है। धर्म निरपेक्ष का मतलब नहीं समझ पाए। धर्म निरपेक्ष मतलब है धर्म से शून्य होना। जिस दिन आप धर्म से शून्य हो जाएंगे, आप इंसान रह नहीं जाएंगे, जानवर हो जाएंगे, जानवर। अच्छा, तो क्या इस भारत को जानवर बनाना चाहते हैं? जब आपसे बात कर रहा हूँ, ये लाइव है, तो 2 सवाल आए हैं, अगर आपकी इजाजत हो। ये बड़े जरूरी सवाल है। कह रहे हैं कि एक जो विवाद था उसमें महाराज जी से पूछिए कि फिर असली जो आपने कहा 25 साल की उम्र होती है तो वो चीजें होती है, कुछ आपने कुछ कहा था, वो कुछ हटा दिएगा, मैं भी मानता हूँ। फिर सही उम्र क्या होनी चाहिए महिलाओं की शादी की? वो तो तय है ना संविधान के हिसाब से। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की की होती है, वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी, या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर। पहले के लोग विवाह कब करते थे? हम कहते हैं जब लिव-इन में रहने की उम्र आपकी 40, जब आपका मन करने लग जाए, उछाल मारने लग जाए मन कि अब लिव-इन में रहना है, तो जब लिव-इन में रहना है तो हम कह रहे हैं उसी टाइम पे विवाह कर लो और पत्नी के साथ सारी जिंदगी रहो। अभी मैंने अखबार में पढ़ा 15 साल, 16 साल, 14 साल, 25। लिव-इन में रहने की उम्र क्या है? नहीं, कोई उम्र ही नहीं है लिव-इन में रहने की। जब लिव-इन में रहने, शादी की उम्र तो है ना महाराज जी। जब लिव-इन में रहने का आपका मन हो जाए तो लिव-इन में क्यों रह रहे हैं? फिर तो शादी करा दो। सिंपल फंडा है भाई साहब। मैंने अखबार की कटिंग, आपको बच्ची 18 से नीचे, 16 से नीचे हो, सरकारी गाइडलाइन पे चलो। ऐसा है कि एक लड़की लिव-इन में रहती थी, उसके हो गया बच्चा, उस बच्चे को ना मान लेना चाहती है ना बाप लेना चाहता है। अब बताइए, वो बच्चा पैदा होती अनाथ हो गया कि नहीं?
तो समाज में ऐसी व्यवस्थाएं ना बने कि ऐसे अनाथ बच्चे पैदा हों। उसका क्या कसूर है बच्चे का? अब उसे ना बाप अपना नाम दे रहा है, ना एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। हाँ। ना तो माँ लेना चाह रही है। इसलिए कहता हूँ कि इस देश में लिव इन की जब उम्र चालू होती है, जब आपको लगे कि मुझे लिव इन में रहना चाहिए, लड़की हो या लड़का, उसी टाइम आप शादी करके पढ़ाई भी करते रहो। लिव इन में रह के आप पढ़ सकते हैं, लिव इन में रह के आप इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट बन सकते हैं। तो शादी करके पढ़ो ना बिंदास। बच्चा होगा तो वो अनाथ नहीं होगा और भ्रूण हत्या नहीं कराना पड़ेगा। अभी एक वकील का मैंने इंटरव्यू सुना कि जब वो आता है 12 दिसंबर 14 दिसंबर क्या बोलते हैं उसको, सॉरी फरवरी, क्या बोलते हैं उसको, वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे जब आता है तो उस समय आपने बनाया कभी 14 फरवरी? नहीं, उस समय भ्रूण हत्याएं बढ़ जाती हैं। ये एडवोकेट का बयान है, ऑन रिकॉर्ड आप सुन लीजिएगा। तो जब एडवोकेट ये कह रहे हैं, डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि भ्रूण हत्या ज्यादा होती है, तो ये पाप है कि पुण्य है? वैलेंटाइंस डे के दिन भ्रूण हत्या ज्यादा होती है, ऐसा डॉक्टर ने बोला, ऐसा उस एडवोकेट ने बोला, मैंने नहीं। उनकी रिपोर्ट बोल रहा हूँ मैं, उनका सर्वे बोल रहा हूँ मैं। आपने कभी नहीं बनाया वैलेंटाइंस डे? हमें जरूरत ही नहीं है। हर दिन वैलेंटाइंस है। हमारे तो धर्म पत्नी, हम रोज खुश हैं, आनंद से सेवा कर रहे हैं। देखो हजारों भक्तों को बताइए। अच्छा, यहाँ 24 घंटे 365 दिन भोजन चलता है? 365। देखो कोई भी आओ, सबको दाल चावल सब्जी रोटी का भरपेट भोजन। ये देखिए चावल, आप चावल चेक करिए, बासमती चावल है जो आप घर पे भी शायद खाते हो। ये चावल है, बासमती चावल है सबके लिए। ये 24 घंटे 365 कोई भी। देखिए लाइन लगी है, ये लाइन, और दरवाजा ही नहीं है। गौरी गोपाल दरवाजा फ्री है, कोई दरवाजे कभी भी दरवाजा ही नहीं है? दरवाजा ही पूरी रात 24 घंटे दरवाजा गौरी गोपाल में दरवाजा नहीं। ये मानव जाति की सेवा है। अभी मैंने देखा आप वृद्ध आश्रम चला रहे हैं, आप गुरुकुल चला रहे हैं, आप जो, तो आपको भी तो पर्सनली बुरा लगता होगा कि आप, ये चीजें तो जाती नहीं है, विवाद। तो विवादों के बिग बॉस बन गए प्रभु आप। यही तो है कि अच्छी चीज कोई देखना नहीं चाहता। हर लोग, अधिकांश लोग बुरी चीजें देखना चाहते हैं, क्योंकि लोग ना ईर्ष्या भी तो करते हैं। वायरल हो जाते हैं ना फिर आप वायरल हो जाते हैं ना प्रभु। चलिए आपने सेवाओं को दिखाया, ये देखिए बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्त्री है, पुरुष है, ये सब सेवा है मानव जाति की। अब जो लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य 5 साल में तरक्की कर गए, तो भाई सेवा आप भी कर लो, 30,000 लोगों को भरपेट भोजन, आप भी तरक्की कर लोगे। लोग, जब मैं बचपन में भीख मांगता था तब उस दौर पे कोई नहीं आया कि भाई मेरे से रोटी तुम भी ले लो। आज भगवान की कृपा से जब सेवा के लायक ईश्वर ने बनाया, तो कुछ लोग ईर्ष्या और द्वेष करने वाले तो होते हैं, वो अपने तरीके से बात कर रहे हैं। नहीं, तो अब आपको इतने विवादों के बाद लगता है कि थोड़ा जहन में लगता है कि ये चीज मेरे को नहीं बोलनी चाहिए? कोई भी एक, मैं कह रहा हूँ इतने विवाद हुए मैंने गिना, कोई एक चीज महाराज जी जो आपको लगती हो कि हाँ ये मैं ना बोलता तो बेहतर होता? आपकी छवि है, आपसे उम्मीदें हैं, इसलिए जब आपको बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। देखिए हम कोई भी बात बोलते हैं ना, तो अपनी छवि को ध्यान में रख के नहीं बोलते। कोई भी बात बोलते हैं तो राष्ट्र हित में, जनहित में बात करते हैं, और जनहित में बोल करने से, राष्ट्र हित में करने से छवि खराब होती है तो हो जाए। छवि कब तक बनाए रखेंगे? देश पहले है कि छवि पहले है? इसलिए राष्ट्र हित में आज के युवाओं को समझ आना चाहिए कि वो गलत कहाँ है, सही कहाँ। उसके लिए मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। ये मुंह मारना वगैरह ये राष्ट्र हित में थोड़ी ना है, ये सही है भैया। अभी भी आप बोल रहे हैं, आपने माफी मांग ली, फिर आप बोल रहे हैं सही है। आधे अधूरे माफी इस बात के लिए थी, लोगों ने क्या बोला कि आपने केवल महिलाओं को बोला, पुरुषों को क्यों नहीं बोला, जबकि मैंने पुरुषों को ही बोला और सबको। अच्छा, दोनों को बोला तो लैंग्वेज सही होगी? दोनों को बोला, और मैंने कुछ लोगों को बोला, कुछ जो इस तरह की हरकत, टेस्ट ड्राइव वाले लोगों को, टेस्ट ड्राइव वालों को सही बोला जाएगा? बहन आप बहुत अच्छा बोल रही हो, ये सही है। ऐसे लोगों को, इसको गांव की देसी भाषा में यही बोलते हैं, मुंह मारना। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की की होती है, वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी। आप अपने बयान पर है एकदम। गाँव का हूँ मैं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ, इसलिए भारत की बात कहता हूँ। भारत के गांव में जब 4 लड़कियों को, 4 लड़कों को कोई छेड़खानी करता है तो गांव के लोग बोलते कहाँ से आ रहा है। एक बार ऑफिस लेके चलिए, वो जो आप दिखा रहे थे ना कुछ अवार्ड, वो बड़े पीस कीपिंग UN कहाँ, अमेरिका कौन से ऑडिटर वगैरह कौन से इनाम है? ऑस्ट्रेलिया। अभी हम लंदन गए थे, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उन्होंने सम्मान किया, लंदन की पार्लियामेंट ने। लंदन की संसद में? हाँ। अच्छा, तो लंदन की जो संसद है, घाना, US सारा देख रहा था मैं, और उसमें बेस्ट ओरेटर का भी अवार्ड था। हाँ, बेस्ट ओरेटर का। लेकिन यहाँ तो सबसे ज्यादा आपके ओरेटर की वजह से बवाल और विवाद है। अब क्या करें, जिसे विवाद करना है वो करें।
जिसे विवाद करना है वो करेगा। अच्छा, ये जो है स्वामी जी का ऑफिस है, बस वाइंड अप करेंगे, लेकिन आखिरी एक दो सवाल है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक्चुअली अब मैं सवाल क्या, अब यही समझा दीजिए, जो ये वॉल है, जब मैं आया आपके जो इस ऑफिस में, राधे राधे जगह जगह, तो एक बार कैमरामैन युगल हैं, कैमरामैन युगल, ये बताइए जरा, आइए अनिरुद्धाचार्य जी, एक मिनट आइए, मैं तो इसको देख रहा था, ये जो है रिन्यूड स्पिरिचुअल ओरेटर, और ये कौन सा है? ये सब जिसको जो अच्छा लगा। ग्लोबल पीस फॉर मेकिंग इंडिया सस्टेनेबल डेवलप्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनाइज्ड बाय द अमेरिकन यूनिवर्सिटी। ग्लोबल पीस, हाँ, ये ग्लोबल पीस है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दी, यहाँ की मानद उपाधि, सेवाओं को देखकर। और ये डायमंड वाला बटन दिखाइए एक बार, कैमरामैन युगल ऊपर दिखाइए। सारे विवाद की जड़ यही है प्रभु, मुझे लगता है महाराज जी, नहीं सारे विवाद, ये रील, सोशल मीडिया के सरताज, विवादों के बिग बॉस, ये देखिए, ये डायमंड तो शायद इकलौते हैं जिन संत या कथावाचक को इकलौते जो हैं जो इनको मिला है, अगर मैं गलत हूं बताइए। पूरे दुनिया में आध्यात्म सनातन धर्म का जो यूट्यूब अनिरुद्धाचार्य यूट्यूब चैनल है वही सबसे बड़ा है, और जहाँ पे अच्छी बातें, धर्म की बातें कह करके समाज की सेवा की जा रही है। और रील कोई कभी कभी कोसते हैं आप, रीलों से ही बने हैं आप प्रभु, इसलिए जेन जी तक पहुंचे मैं, ठीक है, रील तक ना, रील से रियल में घुस जाइए, रील देख के फिर रियल में आ जाइए। तो रील तो एक बहाना है, सीढ़ी है रील, बाकी छत में बहुत कुछ है, छत में बहुत कुछ है, इसलिए रील से रियल में जाने की कोशिश करिए। जब रियल में आप आए तो आपको सेवा मिल गई देखने को, अखंड सेवाएं मिल गई। नहीं वो ठीक है, वो दिखाना जरूरी भी है भाई, विवाद अपनी जगह है, जो विवाद है उस पर आप जवाब दे भी जाए। जाते जाते एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, एक बार जरा संदेश दीजिए, जो जेन जी है ना, वो बहुत नाराज है आपसे, जेन जी मतलब आप समझ गए ना, आज की जो युवा पीढ़ी है, तो उनको एक मैसेज दे दीजिए, और ये जो टेस्ट ड्राइव ब्रिगेड है ना, उसको भी, ये दोनों को एक एक मैसेज दीजिए जरा। युवा पीढ़ी नाराज नहीं है, युवा पीढ़ी में कुछ लोग हैं ऐसे जो नाराज हैं, और कुछ लोग कैसे, अभी कुछ दिन पहले आपने एक विरोध सुना था कि एक लड़के ने अपने माता पिता पे गलत टिप्पणी कर दी थी, साल भर, यूट्यूबर, हाँ यूट्यूबर ने। ऐसे लोगों के लिए मेरी ये बात है कि तुम मतलब आज की आजादी के नाम पर कुछ भी कर रहे हो, इन लोगों के लिए। अब जैसे ये टेस्ट ड्राइव वाली बहन निकल के सामने आ गई उभर के, तो लोग समझ गए कि अच्छा समाज में ऐसे लोग घुसे पड़े थे, और ये टेस्ट ड्राइव वाली बहन न्यूज चैनलों पे जा जाके अपना भाषण दिया करती थी। अब लोग इनके भाषण सुना करते थे जो खुद टेस्ट ड्राइव के सपोर्टर हैं। प्रभावित तो होते हैं, जो चैनलों पर आपके लिए जो कुछ कहा जा रहा है, थोड़ा प्रभावित होते हैं, इसका मतलब आप, हम सुनते तो बुरा लगता है। नहीं, बुरा क्यों नहीं लगेगा? यदि आप अधूरी बात चलाएंगे तो बुरा लगेगा। पूरी बात क्या है, समाज में आज जितना भी उथल पुथल मची है, केवल कुछ न्यूज चैनल वालों ने आधा अधूरा दिखा दिया, गलत दिखा दिया। महिलाओं की बात तो दिखा दी, पुरुषों वाली मेरी बात काट दी। चाहे महिला चाहे पुरुष, उस विवाद को बहुत बार सफाई आ चुकी है उसको, लेकिन चाहे महिला चाहे पुरुष, शब्द गलत थे, बात खत्म। वही है ना, चाहे महिला चाहे पुरुष, आपने माफी भी मांगी, आपने खुद बोला था मेरा आधा अधूरा, मैं कह रहा हूं चाहे पूरा भी, हम पूरा दिखा रहे हैं, अब आप जो बोल रहे हैं पूरा जा रहा है, लाइव जा रहा है, लेकिन शब्द गलत थे, ये कम से कम मान के इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए। शब्द गलत यदि थे तो मैं वही, यदि थे तो पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द सही, तो उनका विरोध क्यों हुआ? तो प्रेमानंद जी ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, तो फिर विरोध क्यों हुआ? वही तो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। उनका तो वीडियो मैंने खुद चलाया था, उनका वीडियो काट छाड़ कर उन्होंने जो दोनों के लिए कहा था, आपने भी दोनों के लिए कहा था, लेकिन आपके शब्दों के चयन में थोड़ी समस्या थी प्रभु, मानना पड़ेगा। शब्दों का चयन जरूरी था, क्योंकि शब्द कठोर नहीं होंगे तो समाज में सुधार नहीं होगा। लेकिन युवा पीढ़ी समझ गई कि महाराज जी ने जो शब्द कहे, माँ बाप कठोर शब्दों से डांटते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कठोर शब्दों में कहा, तू नपुंसक है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, तू युद्ध क्यों नहीं करेगा? नपुंसक जैसी हरकत कर रहा है तो नपुंसक है क्या? अब बताइए, नपुंसक कह रहे हैं गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां कड़े शब्दों का प्रयोग करना है, तब अर्जुन को अक्कल आएगी कि नहीं, भागना नहीं है, युद्ध करना है, गांडी उठाना है। तो जहां जरूरत पड़ती है वहां प्यार भी, पुचकार भी किया जाता है। लेकिन जहां माँ बच्चे के माथे को चूमती रहती है, पर वही माँ जब जरूरत पड़ती है तो गाल में एक थप्पड़ जमाती रहती है। तो माँ कठोर ना बने तो व्यवस्था ना बने। आप ऐसे ही रहेंगे मतलब के बोल रहे थे राम जी, ए समुद्र भैया रास्ता दे दो, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। तो जहां जरूरत कड़े शब्दों की है तो कड़ा। आप मतलब आप नहीं मानेंगे क्या? आप नहीं मानेंगे? देखिए, जहां जरूरत है समाज समझ गई, हमारे युवा भाई बहन समझ गए, लोग समझ गए, बस हमें समझाना था, समझ गए।